नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ आपके चल रहा है। साहित्य दर्पण में षष्ठ परिच्छेद में जो वृत्तियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। वृत्तियां आपके चार हैं: कैशिकी, सात्वती, आरभटी और चौथी वृत्ति जो है आपके कैशिकी, आरभटी, सात्वती, चार वृत्तियां आपके चल रही हैं। इसमें कैशिकी वृत्ति के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सात्वती वृत्ति जो है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सात्वती वृत्ति जहाँ पर सत्व को जहाँ पर रूप में लाया जाए वो है सात्वती वृत्ति। और सात्वती वृत्ति जो है वो वीरता आदि भाव को प्रस्तुत करने का काम करती है। चार वृत्तियों में कैशिकी, सात्वती, आरभटी और भारती। भारती जहाँ पर सर्वत्र विराजमान रहे वो भारती। कैशिकी जो कि श्रृंगार रस का उत्पादन करे। आरभटी जो भय आदि का या क्रोध या भय का जहाँ प्रतिपादन करें। और सात्वती जो कि वीरता को उत्पादित करे। ये चार वृत्तियाँ थी। इसमें से हम पिछले भाग में कैशिकी वृत्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम सात्वती वृत्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सात्वती वृत्ति जिसमें सात्वती बहुला सत्व शौर्य त्याग दयार्जवा। सात्वती वृत्ति में बहुला अर्थात बहुत ज़्यादा होगा क्या? सत्व गुण, शौर्य, त्याग, दया और आर्जव। आर्जव तो सरलता, उदार विभाव। सहर्षा क्षुद्र श्रृंगारा विशोका साधभूता तथा उत्थापको अथ संघात्य संलाप परिवर्तक। अब ये चार प्रकार की बताई सात्वती वृत्ति के चार प्रकार से। चार प्रकार कौन कौन से? उत्थापक, संघात्य, संलाप, परिवर्तक। ये इस तरह से चार प्रकार का हो जाएगा। विशेषो ही चत्वारः सात्वत्या परिकीर्तिता। ये विशेष रूप से चारों जो है सात्वती प्रवृत्ति के ही हैं। उत्तेजन करी शत्रुवार्थ उत्थापकः उच्यते। अब इनमें से जो सात्वती वृत्ति है और इनमें विशेष रूप से जो चारों ही हैं सात्वती वृत्ति के, चारों ही क्या? अद्भुत रस के प्रतिपादक हैं, अद्भुत रस की प्रतीति कराने वाले भी हैं। अब इसमें पहला आपको बताया उत्थापक। अब इस उत्थापक का लक्षण उदाहरण बता रहे हैं। उत्तेजन करी शत्रुवागुत्थाप उच्यते। उत्तेजन करी, जहाँ पर उत्तेजित करने का काम करे अपने वाक्यों के द्वारा शत्रु को अपने वाक्यों से, संवादों से उत्तेजित करने का जो कार्य करे उसे यहाँ का उत्थापक। शत्रु पक्ष को उत्तेजित करने वाली वाणी। उदाहरण यहाँ पर दिया, महावीर चरितम का उदाहरण दिया। भवभूति के द्वारा लिखित है उत्तर रामचरित और महावीर चरितम। तो महावीर चरितम जो नाटक है उससे यहाँ पर प्रसंग लिया है। आनंदाय च विष्णाय च मया दृष्टोऽसि दुःखाय वा वैतृप्यं तु ममापि सम्प्रति कुतः त्वदर्शने चक्षुषः त्वत्साङ्गत्व सुखस्य नामस्मि विषयस्ततः किं वृथा व्याहृते अस्मिन् विश्रुतजां दग्ध्यजं दमने पाणो धनुर्भञ्जताम्। कहा राम जो बाली है वो राम को कह रहा है कि हे राम, तुम मेरी आंखों के सामने आए मुझे आनंद देने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए और दुख देने के लिए। क्योंकि राम ने सुग्रीव के साथ मित्रता कर ली और सुग्रीव से मित्रता कर ली, इसलिए सुग्रीव का शत्रु राम का भी शत्रु हुआ। और सुग्रीव का शत्रु जो था वो था उसका बड़ा भाई बाली। तो उस बाली को सुग्रीव ने कहा राम को कि मैं आपकी सहायता करूंगा सीता की खोज में, लेकिन आपको भी मेरा एक कार्य करना होगा कि मुझे मेरा राज्य बाली से वापस दिलवाना होगा। तो राम ने बाली को पराजित करने के लिए और बाली से पुनः राज्य सुग्रीव को दिलवाने के लिए संकल्प ले लिया था। इसीलिए
जब वो बाली को मारने गए तब बाली ने कहा, आश्चर्यचकित करने आए हो या दुख देने के लिए? तुम्हें देखते भला मेरी आंखों में तृप्ति कहाँ आएगी? क्योंकि भगवान राम के दर्शन करके लोग जहाँ तृप्ति पाते हैं वहाँ मैं तृप्ति कैसे पाऊँ? क्योंकि तुम तो मुझे दुख देने के लिए आए हो। मैं तुम्हारा शत्रु ठहरा, मेरा और तुम्हारा संग साथ कैसा, और कहाँ संग साथ के द्वारा हमें आनंद मिलेगा? जो आनंद सुग्रीव को मिल रहा है तुम्हारे साथ रहने से, संग रहने से, वो आनंद की प्राप्ति मुझे कहाँ मिलेगी? क्योंकि मैं तो तुम्हारा शत्रु हो गया हूँ। व्यर्थ अब मैं कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में धनुष पकड़ो। मैं अब तुमसे और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस तुम तो धनुष पकड़ो। मैं भी देखूँ कि महावीर परशुराम के विजेता हाथ में कितना दम है। तो वो उसको उत्तेजित करने के लिए बोल रहा है कि तुम अपने हाथ में धनुष पकड़ो, मैं देखता हूँ देखिए तुम में कितना दम है। और परशुराम को जिसने जीत लिया, वैसे धनुर्धारी राम के पास में कितना बल है, ये मैं देखना चाहता हूँ। ऐसा करके उसको उत्तेजित करने का जो कार्य किया, वो यहाँ पर सात्वती वृत्ति के अंदर जो उत्थापक है उसे माना। उत्थापक का उदाहरण यहाँ पर दिया महावीर चरितम का। अब तो जो बाली के द्वारा यहाँ पर उत्तेजित जो भाषण किया गया है वही यहाँ पर उत्थापक है। दूसरा है आपके संघात्य। मंत्रार्थ देव शक्त्यादेः संघात्य संघ भेदनम। संघ भेदन मतलब किसी समुदाय में फूट डालने का कार्य करना, लोगों को किसी प्रकार से जो संगठन को तोड़ने का काम करना, उसे कहा संघात्य। संघात्य संघ को तोड़ना, संघ की हत्या, संघ को बांटने का कार्य करना। तो उसको तीन प्रकार से यहाँ पर बताया, मंत्र शक्ति के द्वारा, अर्थ शक्ति के द्वारा, और तीसरा यहाँ पर देव शक्ति के द्वारा। मंत्र शक्ति अर्थात राजनीति के द्वारा, किसी प्रकार की मंत्रणाओं के द्वारा कोई ऐसी योजना बना करके जो दो मित्र हैं या दो संघ हैं या कोई संघ में जो लोग हैं उन सभी को एक दूसरे के प्रति भड़काने का कार्य करना, एक दूसरे के अंदर फूट डालने का कार्य करना। तो दूसरा बताया अर्थ शक्ति, धन दौलत का लालच दे करके, और तीसरा बताया देव शक्ति, देवताओं के लालच से या देव शक्ति के द्वारा किसी दो संघ में या किसी दो व्यक्तियों में आपस में एक दूसरे के प्रति वैर रूपी भाव आ जाना। जैसे कि राम के कारण विभीषण और रावण में बैर उत्पन्न हो गया, क्योंकि विभीषण है राम को मानता और राम जो है रावण का शत्रु। तो इसलिए इस प्रकार से तो यहाँ पर बताया है कि उदाहरण में यहाँ पर मुद्रा राक्षस का उदाहरण दिया है कि चाणक्य जो है, चाणक्य की राजनीति के दांव पे से राक्षस के जो सहायक और थे उन सब में फूट डाल दी। तो उसे यहाँ पर मंत्र शक्ति के रूप में रचित बताया है। दूसरा यहाँ पर कहा अर्थ शक्ति, तो उसका भी मुद्रा राक्षस में यत्र तत्र वर्णन मिलता है। और मुद्रा राक्षस के अलावा भी आप जन सामान्य में भी देखेंगे तो अर्थ शक्ति के द्वारा किसी दो लोगों में दरार पड़ जाना, उसे यहाँ संघाती के रूप में जान सकते हैं। देव शक्ति के द्वारा जो रामायण आदि जो कथाश्रित नाटक है उनमें उसका विभीषण का जो रावण के प्रति जो पारस्परिक भेद का प्रकाशन वहाँ किया, क्योंकि एक राम को भगवान मानता और दूसरा राम को शत्रु मानता, तो इसलिए दोनों के अंदर भेद उत्पन्न हो गया। तो वो यहाँ संघात्य के रूप में जानना चाहिए। तीसरा है संलाप। संलाप है संलापस्याद् गंभीरोऽर्थ नाना भाव समाश्रय यथा वीर चरिते। जब यहाँ पर भी महावीर चरितम का उदाहरण दिया, राम अयम सह यह किल सपरिवार कार्तिकेय विजयावर्तिनेन भगवता नीललोहितेन परिवत सरसहस्रे वासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुरामा राम दाशरथे स एवं आर्य उपादानं प्रियः परशु इत्यादि। तो किसी गंभीर उक्ति को कहते हुए विविध भावों को प्रकाशित करना उसे संलाप कहा। संलाप एक प्रकार का भाषण ही है, संलाप करना, वार्तालाप करना। उस प्रकार संलाप में गंभीर उक्ति को बताते हुए किसी विविध भावों को प्रस्तुत करना जो है उसे संलाप कहा। उदाहरण दिया राम और परशुराम के संवाद का कि राम कह रहा है
क्या यही वह परशु है जो परशुराम का जो हथियार है, जो उनके हाथ में जो अस्त्र है, उसको देख कर कह रहे हैं कि यही वो परशु है जिसे कुमार कार्तिकेय और उनके सहायकों पर आपकी विजय से प्रसन्न हृदय भगवान शंकर, नील लोहित अर्थात भगवान शंकर ने सहस्त्रों वर्षों तक धनुर्वेद का अभ्यास करने वाले आप जैसे शिष्य को दिया होगा, दिया पुरस्कार रूप में जो दिया है, क्या ये वही परशु है? तो परशुराम जी कह रहे हैं, राम तुमने ठीक ही कहा, हमारे पूज्य आचार्य शंकर हैं, वही उन्हीं का दिया हुआ ये परशु है, अर्थात परशु। परशुराम भी इसलिए पड़ा, परशु जिसके हाथ में वो फरसा है वही परशुराम, ऐसा इनका नाम पड़ा। तो अब यहाँ पर है आगे परिवर्तक, चौथा जो है आपका वो है परिवर्तक। परिवर्तक कहा वह परिवर्तक प्रारब्धान्य कार्याणाम कारणम परिवर्तक, प्रारब्धान अन्य कार्याणाम कारणम परिवर्तक, जिसे प्रस्तुत कार्य से भिन्न प्रकार के कार्यों में तत्परता का प्रकाशन किया जाए। जहाँ पर जो प्रस्तुत कार्य है उससे भिन्न प्रकार के कार्य में तत्परता दिखाई जाए, वहाँ पर होगा आपका सात्विक वृत्ति का चौथा भेद अर्थात परिवर्तक। उदाहरण के लिए दिया यहाँ पर वेणी संहार का। भीम कह रहा है सहदेव को, सहदेव गच्छत त्वं गुरुं अनुसवरन्तः अहमत्र अस्त्रागारं प्रविश्यामि युद्ध सहायो भवामि इति यावद अथवा आमंत्रिते तव्यै मया पांचाली इति। भीम कह रहा है कि सहदेव तुम जाओ, तुम युधिष्ठिर का साथ दो, गुरु मतलब गुरु का अनुसरण करो, और मैं भी जब तक अस्त्रागार में जाकर के अस्त्रागार में चलता हूँ, और मुझे द्रौपदी से भी तो विदा लेनी है। एक तरफ अस्त्रागार में जाने के बाद और दूसरी तरफ उधर द्रौपदी के पास जाने के बाद, तो दोनों ही बात तो क्या है, वहाँ पर एक जो जिस कार्य में प्रवृत्त होने जा रहा था उससे दूसरे अन्य कार्य की ओर तत्परता दिखना, वही यहाँ पर कहा परिवर्तक के रूप में। अब आगे आपकी तीसरी वृत्ति जो है वो आती है, जिसका नाम है आरभटी। आरभटी ये आपकी तीसरी वृत्ति के रूप में आती है। आरभटी वृत्ति। अब आरभटी वृत्ति जो है इसके भी आपको चार भेद दिखाए गए हैं। देखिए आरभटी के लिए कहा मायेन्द्र जाल संग्राम क्रोधाभ्रांतादि चेष्टितैः संयुक्ता वदबंधादि कृत आरभटी मता वस्तुत्थापन संफेटो संक्षिप्त वदपातनम इति भेदाश्चत्वारः आरभट्या परिकीर्तिता। चार प्रकार, आरभटी के भी चार प्रकार होता है, वस्तुत्थापन, संफेट, संक्षिप्ति और अवपातन। चार भेद यहाँ पर बताए गए हैं। पहला भेद बताया वस्तुत्थापन, वस्तु का उत्थापन करना। दूसरा है संफेट, तीसरा संक्षिप्ति, और चौथा जो है वो है अवपातन। तो देखिए इसको क्रम से देखते हैं। पहला बताया वस्तुत्थापनम, तो उसका बताया मायाद्युतस्थापितम वस्तु वस्तुत्थापनम उच्यते, जिसे माया अर्थात इंद्रजाल आदि के द्वारा वस्तु का उत्थापन अथवा प्रकटन कहा जाता है। मायाजाल या इंद्रजाल, इंद्रजाल अर्थात जादू आदि के द्वारा या किसी माया के द्वारा किसी वस्तु का उत्थापन जब किया जाए, वस्तु का प्रकटन जब किया जाए, उसे यहाँ का वस्तुत्थापन। उसके लिए उदाहरण दिया उदात्त राघव नामक जो नाटक है उसका उदाहरण दिया यहाँ पर। जीयन्ते जीयिनोऽपि सान्द्र तिमिरवार्तै वियद व्यापिभिः भास्वन्तः सकला रविरपि कराः कस्मादमी एते चोग्र बन्धककण्ठ रुधिरै च
चाध्यम माना मानोदरा मुंचत्यानकंदरा मुच त्रिवान रवान फेरवा इत्यादि यहाँ पर उदाहरण दिया कि आकाश मंडल को आच्छादन करने वाले घनघोर जो सतसम समूह से अकस्मात ऐसा लगता है जैसे भगवान भास्कर के भी प्रचंड किरण समूह को पराजित होते जा रहे हैं और चारों ओर भयंकर रुंड मुंडों से रुधिरपान से फटते से प्रतीत होने वाले फेटों और कुआरे को कंदरों मुखों में आग के समान लपेटे निकाले श्रृंगारों के भीषण चित्कार मचाना प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से मनोव्यापार प्रस्तुत किया गया है, अर्थात देखा कि सूर्य जा रहा है, सूर्य के पास से बादल निकल गया, बादल ने सूर्य को ढक दिया, तो उसको देख करके मन व्यापार जो अपने मन धड़क कहानी जो रचती कि वो ऐसा ऐसा हो गया, जिसने वो इतना बलशाली हो गया, वो मेघ जिसने उस सूर्य को भी छिपा दिया, उस तरह का वस्तु स्थापन करना जो है उसे यहाँ पर कहा गया है वस्तु स्थापन। दूसरा आर्वटी का भेद है संफेट। संफेटस्तु समाघातः क्रुद्ध सत्वरयोर द्वयोः। संफेटस्तु संफेट कहा जिसे क्रुद्ध और त्वराशील पक्ष और विपक्ष का परस्पर समाघात प्रहार कहा जाता है। जिसे क्रुद्ध अर्थात क्रोधित होकर के, त्वराशील पक्ष और विपक्ष जो है उन दोनों में जो प्रहार है, परस्पर समाघात जो है, उसे यहाँ पर कहा संफेट के रूप में। उदाहरण दिया मालती माधवम प्रकरण का। मालती माधवम प्रकरण जो है बहुबुद्धि द्वारा ही रचित है। बहुबुद्धि के 2 नाटक और 1 प्रकरण है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम 2 नाटक हैं और मालती माधवम उनका प्रकरण है। तो उसी का उदाहरण दिया मालती माधवम का, यथा मालत्याम माधव घोर घंटयोः। जिस प्रकार से मालती माधव में माधव और अघोर घंट का जो घात परिघात वर्णन है उसे यहाँ संफेट के रूप में जानना चाहिए। जो मालती को अपहरण करके ले गए अघोर घंट शमशान में, और शमशान में उसकी बलि दी जाएगी, ऐसा माधव को पता चलता है। माधव वहाँ जाकर के और मालती को बचाने के लिए जाता है, तो अघोर घंट के साथ जो उसका जो संलाप है, जो वार्तालाप है, वो वार्तालाप है और जो त्वराशील और विपक्ष का जो परस्पर समाघात जो प्रहार है, दोनों का आपस में जो युद्ध का वर्णन वो दिखाया गया है, उसे यहाँ पर कहा गया है संफेट। अब तीसरा उदाहरण आपके दिया संक्षिप्ति। संक्षिप्ति वस्तु रचना शिल्पैरित तथापि वा संक्षिप्ति स्यान्निवृत्तौ च नेत्रयंतर्ग्रह। संक्षिप्ति कहा जिसे कौशल द्वारा अथवा और किसी प्रकार से किसी वस्तु विशेष की संक्षिप्त रचना कहा गया है। साथ ही साथ ये नाटकीय चरित्र के स्थान पर दूसरे नाटकीय चरित्र अथवा किसी नाटकीय चरित्र के किसी एक वैशिष्ट के स्थान पर उसके दूसरे वैशिष्ट को प्रस्तुत करना जो है उसे यहाँ संक्षिप्ति कहा। संक्षिप्ति नाम से ही पता चलता है, संक्षेप में जहाँ बताया जाए, तो किसी वस्तु विषय को संक्षिप्त रचना में प्रस्तुत किया जाए उसे यहाँ पर कहा गया है संक्षिप्ति। उदाहरण दिया है यहाँ पर उदाहरण के लिए वत्सराज उदयन के चरित्र से संबंध जो रूपक प्रबंधों में कलिंज हस्ती प्रयोग नामक एक है, उसमें लकड़ी के बने नकली हाथी से उदयन को वश में करने की घटना का जो वस्तुतः कौशल द्वारा उत्थापित वस्तु विशेष रूप से जो प्रकट किया गया है, उसको यहाँ संक्षिप्त के रूप में देखा गया है। अब दूसरा जो है इसका आरवटी का जो चौथा भेद है उसका नाम है अवपातन। तो अवपातन के लिए बताया प्रवेश त्रास निष्क्रांत हर्ष विद्रव संभवम।
अवपातनम इति उक्तम। यथा कृत्य रावणे षष्ठांके प्रविश्य खड्गहस्त पुरुष इत्यतः प्रवृत्ति निष्क्रमण पर्यंतम। अवपातन कहा जिसे इतस्ततः यातायात, त्रास, हर्ष, विद्रोह आदि आदि का सम्मेलन कहा गया, जहाँ पर ये तीनों चारों भाव एक साथ प्रस्तुत हों, जहाँ पर इधर उधर जाना, त्रास होना, हर्ष होना, विद्रोह होना आदि एक साथ जहाँ पर समावेश किया जाए वहाँ पर ये प्रसंग आएगा। उदाहरण के लिए दिया गया कृत्य रावण के षष्ठ अंक के खड्गधारी पुरुष प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करके कह रहा है कि प्रवेश से लेकर के उस खड्गधारी के प्रवेश से लेकर के जब तक उसका निकल जाना निष्क्रांत हो जाता है वहाँ तक का जो प्रसंग है उसे यहाँ पर बताया गया है। इसके आरवटी के अवपातन का रूप बताया गया, जो उसने खड्ग लेकर के प्रवेश किया और वहाँ से अंत तक का जो वर्णन है, जो निष्क्रांत तक का, उसे यहाँ पर आरवटी का चौथा वेद के रूप में बताया गया है। खड्गधारी पुरुष के निष्क्रमण और निष्क्रमण से मंच तक का जो प्रसंग है उस प्रसंग को यहाँ पर अवपातन के रूप में परिलक्षित किया गया है। तो ये थे आपके आरवटी के 4 वेद, वस्तुपस्थापक और उसके बाद में आपको संफेट के बाद में संक्षिप्ति और संक्षिप्ति के बाद में अवपातन। तो आज सात्वती वृत्ति और आरवटी वृत्ति के 4 भेदों के बारे में बताया है। आगे अगले भाग में भारतीय वृत्ति जो है उसके भेदों के बारे में बात करेंगे। भारतीय वृत्ति जो कि सभी रसों में और सभी नाटकों में प्रस्तुत रहा करती है वो है भारतीय वृत्ति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।